देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन या प्रमुख कौन होता है? प्रश्न पूछा जाता है निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है, या पूछ ले निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है। तो चारों ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, आपको कमेंट भी करना है। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन या प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। चारों ऑप्शन को पढ़िए ध्यान से और कमेंट भी करते रहिए। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? कमेंट भी आपको करना है और इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1952 में। ठीक है, देखिए 1952 में दोस्तों भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कराए गए थे। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न रिपीट होता है। प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुकुमार सेन। दोस्तों सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, उपचुनाव कराया जाता है, उपचुनाव कब कराया जाता है? 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, कभी भी। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कभी भी। उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रश्न क्या है? भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद को है कि राष्ट्रपति को, एक चुनाव आयोग को है कि सर्वोच्च न्यायालय को है? ठीक है, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चुनाव आयोग को है दोस्तों। राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लास्ट तक सारे प्रश्नों को आप देखिएगा, लास्ट तक देखेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, बीच में छोड़ के न जाइएगा, देखिएगा लास्ट में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? चारों ऑप्शन को पढ़िएगा और कमेंट भी करना है। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना क्या है दोस्तों? प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुनना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ये प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। ठीक है, और इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट भी करना है और मैं बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 324। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवा क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की, निर्वाचन अधिकारी की, संसद की, स्थानीय प्रशासन की? चारों ऑप्शन को पढ़ लिए और कमेंट भी करिएगा। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन आयोग की। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये दोस्तों हजारों बार रिपीट कर चुका होगा प्रश्न, कोई भी एग्जाम देंगे तो इससे रिलेटेड एक तो प्रश्न रहता ही है। देखिएगा प्रश्न क्या है? भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? ये प्रश्न पूछा जाता है, कब किया गया? तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 10 है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1989 में। और दोस्तों इससे रिलेटेड एक और प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है? किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत, 61वें संविधान संशोधन दोस्तों, याद रखिएगा। ये बार बार दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका चारों ऑप्शन को पढ़िए दोस्तों, इस प्रश्न को, और कमेंट भी करिएगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले क्या होता है दोस्तों? चुनाव प्रचार बंद करना होता है। ठीक है, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है।
है। क्वेश्चन है मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो इसमें पढ़िएगा और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मध्यावधि चुनाव दोस्तों समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए तब कराया जाता है। ठीक है, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन प्रश्न है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। ठीक है, इस पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, दोनों 14 और 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रश्न क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? आपको कमेंट भी करना है। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, या दोस्तों 6 वर्ष अपना क्या कर ले, अपना कार्यकाल पूरा कर ले, या 65 वर्ष की उम्र पूरा कर ले, दोनों में जो भी दोस्तों पहले होगा वो माना जाएगा। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि क्या होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त की दोस्तों पदावधि क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ले या 62 वर्ष की उम्र पहले पूरा कर ले, जो भी पहले पूरा कर लेगा उसके बाद से उसकी पदावधि समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 6 वर्ष या क्या हो जाएगा दोस्तों 62 वर्ष। अब मुख्य निर्वाचन का क्या होता है दोस्तों? 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? ठीक है, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2,50,000 रुपए दोस्तों प्रति माह वेतन मिलता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2,50,000 मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और अगला क्वेश्चन है अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? आपको कमेंट भी करना है। ठीक है, इसका कमेंट करके बताइए, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2,25,000 रुपए। देखिएगा दोस्तों क्या होगा? 2,25,000, ये 2,25,000 है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितना रुपए अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह वेतन कितना मिलता है? ठीक है, तो 2,25,000 रुपए, कितना? 2,25,000, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? ठीक है, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को, याद रखिएगा, ये भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, 7 दिन के अंदर। क्या होता है? 7 दिनों के अंदर दोस्तों क्या होता है? दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट भी करिए। ठीक है, और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे पदच्युत किया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। निर्वाचन आयोग की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है, कौन करता है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान। ठीक है, संविधान के अनुसार किया जाता है निर्वाचन आयोग की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत बार दोस्तों रिपीट कर चुका है। और ये प्रश्न क्या है दोस्तों? ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ? ईवीएम मतलब इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो होती है ना, आप मशीन से जो वोट देते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था दोस्तों? आप उससे देते थे, जो पैड होता था उससे रिलेटेड, उससे दिया जाता था। ठीक है, क्या होता था? जैसे आपको जो लगता है पैड वाला जो होता था पहले, उसमें उसके इंक वाले से होता था। ठीक है, लेकिन जो मशीन से जो दोस्तों होती है, ये प्रश्न पूछा जाता है ईवीएम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो होती है भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 1998 से। ठीक है,
ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? तो 1998 से। याद रखिएगा, बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1994 ईस्वी से। ठीक है, 1994 ईस्वी। ठीक है, याद रखिएगा, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1994 ईस्वी में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता भी होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? क्या है? 15 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष? कमेंट करिए। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष है। पहले दोस्तों क्या था? 21 वर्ष था, और क्या कर दिया गया दोस्तों? वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसे दोस्तों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? याद रखिएगा, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन के। ब्रिटेन के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। याद रखिएगा। तो दोस्तों ये रहे टॉप 25 क्वेश्चन निर्वाचन आयोग से जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप, उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। जो दोस्तों इस चैनल पर नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ दोस्तों, वहां पे आप क्लिक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये बेल आइकन का सिंबल होता है, प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा। ऑन रहेगी तो दोस्तों आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज आएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।